वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका के बारे में जानेंगे। मध्यकालीन भारत में महिलाओं की भूमिका क्या थी कृषि उत्पादन में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मध्यकालीन जो भारतीय समाज था उसमें कृषि समाज में महिलाओं की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, क्योंकि खेतीहर परिवारों से संबंधित महिलाएं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी तथा पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। उस समय जो खेतीहर परिवारों से संबंधित महिलाएं थी, यानी जिनके पास जमीन जायदादें थी, जो कृषि का कार्य किया करती थी, उनके परिवारों से संबंधित जो महिलाएं थी वे लोग पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। पुरुष खेतों की जुताई और हल चलाने का काम करते थे, जबकि महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई तथा कटाई का काम करती थी। जो जुताई और हल चलाने का काम था वो पुरुष करते थे और महिलाएं बुआई, निराई, कटाई का काम करती थी। बुआई पता होगा, बोना किसी बीज को। निराई में क्या होता था, जो घास फूस ये सब फसलों के बीच में आ जाता है उसको अलग करना, और कटाई में फसल जब पककर तैयार हो जाती है तब इसको काटने का काम किया जाता था। पकी हुई फसल का दाना निकालने में सहयोग प्रदान करती थी, और जब फसल पक जाती थी उसके बाद काटने के बाद उससे जो फसल का दाना है वो निकालने में भी महिलाएं उस समय सहयोग करती थी। वास्तव में मध्यकाल विशेष रूप से 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण इकाइयां एवं व्यक्तिगत खेती का विकास होने के कारण घर परिवार के संसाधन तथा श्रम उत्पादन का मुख्य आधार बन गया। उस समय क्या था, 16वीं और 17वीं शताब्दी में ग्रामीण जो इकाइयां या फिर व्यक्तिगत रूप से जो खेती होती थी उसका काफ़ी विकास होने के कारण घर परिवार का संसाधन और श्रम का मुख्य आधार बन गया था कृषि कार्य। अतः महिलाएं और पुरुषों के कार्य के क्षेत्र में एक विभाजक रेखा खींचना कठिन हो गया। उस समय इतने सारे लोग कृषि क्षेत्र में आ गए, महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगी। तो क्या हुआ, एक जो विभाजन रेखा होती है, जो महिलाएं यहीं काम करेंगी और पुरुष सिर्फ यहीं काम करेंगे, ऐसा नहीं रहा। अब महिलाएं भी पुरुषों का काम करने लगी और पुरुष तो अपना काम कर ही रहे थे। तो एक विभाजन रेखा जो था वो खींचना काफ़ी कठिन हो गया इस समय। उत्पादन के कुछ पहलू जैसे सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना और गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि मुख्य रूप से महिलाओं के श्रम पर ही आधारित थी। उस समय क्या होता था, सूत काटना यानी जो रेशम के या फिर कपास से सूत काटना, यानी आपका हो गया जो कपड़े बनाए जाते थे, सूती जो एक धागा बनाया जाता था उसको कहा जा रहा है सूत काटना। बर्तन बनाने के लिए जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था उसको, उस मिट्टी को साफ करना, उस मिट्टी को गूंथना। फिर कपड़े पर जो काम किया जाता था, नक्काशी कढ़ाई, वो अधिकतर महिलाएं ही उस समय किया करती थी। किसान और दस्तकार महिलाएं न केवल खेती के काम में सहयोग प्रदान करती थी, अपितु आवश्यक होने पर नियोक्ताओं के घर में भी काम करती थी और अपने उत्पादन के बेचने के लिए बाजारों में भी जाती थी। ऐसा नहीं था कि उस समय सिर्फ महिलाएं खेती बाड़ी करती थी, बल्कि महिलाएं किसान और दस्तकार तो थी ही, साथ में वो अगर ज़रूरत पड़ता था तो नियोक्ता के घर में भी काम करती थी, और जो वो सामान तैयार करती थी, सूत काटती थी, फिर बर्तन जो बनाती थी, फिर कपड़ों पर जो कढ़ाई करती थी, उन चीज़ों को बेचने के लिए भी वो बाज़ारों में भी जाती थी। उल्लेखनीय है कि श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को श्रम का एक महत्वपूर्ण संसाधन समझा जाता था, क्योंकि उनमें बच्चे उत्पादन करने की क्षमता थी। उस समय क्या हुआ, महिलाओं को
श्रम प्रधान समाज में महिलाओं को भी काफ़ी महत्वपूर्ण संसाधन माना गया, क्योंकि उनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता थी। किंतु हमें ये याद रखना चाहिए कि महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं से संबंधित पूर्वाग्रह अब भी विद्यमान थे। लेकिन हमको ये भी याद में रखना चाहिए कि महिलाओं की जो जैव वैज्ञानिक क्रियाएं हैं उससे काफ़ी पूर्वाग्रह और फिर जो अंधविश्वास ये सब उस समय भी काफ़ी मौजूद था। उदाहरण के लिए पश्चिमी भारत में राजस्व वाला महिलाएं हल अथवा कुम्हार के चाक को नहीं पकड़ सकती थी। अब इसका एक उदाहरण दिया गया है। पश्चिमी भारत में उस समय जो राजस्व वाला महिलाएं होती थी वो हल अथवा कुम्हार जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उस चाक को नहीं पकड़ सकती थी। इसी प्रकार बंगाल में महिलाओं को मासिक धर्म की अवधि में पान बागानों में जाने की मनाही थी। बंगाल में जो पान बागान थे उसमें भी महिलाओं को उस समय जाने के लिए मना किया जाता था। तो ये सारे कुछ अंधविश्वास भी उस समय मौजूद थे। तो इस तरह से हम उस समय के कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका का पता लगा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। साथ ही भी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।